हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हमने जो है कल रात को 11:30 बजे एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आखिरी 2 महीने में किस रूटीन से पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकें। तो आपके सामने जो है हमने एक रूटीन बनाया है, ठीक है ना सर। बहुत सारे लोग को पहले ही हम बता देना चाहते हैं कि किसी दूसरे के रूटीन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और ना ही आप मेरे बताए अनुसार चलिए और ना ही किसी के अनुसार। सबका अपना अपना जो है स्टाइल होता है पढ़ने का। कोई दिन में पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है तो कोई कभी भी पढ़ता है, लेकिन एक गाइडेंस होता है जो आपको गाइड करता है कि किस रास्ते पे चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वही गाइडेंस मेरे को मानकर जो है इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है और पढ़ने में सहायता करेगी, ठीक है। तो रूटीन्स देखिए, रूटीन्स को फॉलो करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप रियल में 2023 में टॉपर में शामिल होना चाहते हैं या 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, 80+ मार्क्स लाना चाहते हैं, मोबाइल से 2-3 वो चीज़ आपको डिलीट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक और तीसरा जो आपके मोबाइल फ़ोन में गेम जो लोड हुआ है वो सभी गेम, ठीक है। इंस्टाग्राम को जो है आप सबसे पहले हटाइए, फिर फेसबुक को हटाइए, अनइंस्टॉल कीजिए, डिलीट कीजिए, कहें हिंदी में तो हटा दीजिए उसको 2 महीना के लिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के सम्मान को बचाए रखने के लिए हटा दीजिए। और चौथा, जो चैटिंग करते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे उसको हटाइए, जो फ़ोन पे बात करते हैं उसको हटाइए। इन 4-5 चीज़ों को सबसे पहले मोबाइल से आपको हटाना होगा। आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। अब आते हैं रूटीन की तरफ। तो देखिए, ये रूटीन्स जो है हमने एक स्टूडेंट के तौर पे बनाया है। पहले हमने एक स्टूडेंट के जगह अपने आप को रखा। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कौन एंगल से टीचर लगते हैं। हम टीचर नहीं हैं, एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बनकर रहना चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बनने पे जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं तो हम सीखते भी हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखते हैं बहुत सारे टीचरों से। अब जो है देखिए, यहाँ पे हमने जो है शाम से स्टार्ट किया है और देखिएगा एकदम प्रॉपर अगर मेरे अनुसार चले यार, रियल में आपका रिज़ल्ट बहुत बेटर आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी आप हमें मानते होंगे, इस रूटीन को फॉलो अगर कर दिए ना, मज़ा आ जाएगा। एक है जैसे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ये सभी के लिए है, पहले ही बता देते हैं। 6 बजे शाम से लेके 8 बजे शाम तक जो है आपको इंग्लिश पढ़ना है। अब कहेंगे कि सर इंग्लिश काहे पढ़े? इंग्लिश आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये नहीं कि हम पढ़ाते हैं तो आप पढ़िए। हमारे चैनल देख के मत पढ़िए, किसी दूसरे से ही पढ़िए, लेकिन इंग्लिश पढ़ना है। अब कहेंगे काहे? हमनी के बिहार के लोग हैं। अब बिहार में जानते हैं हमनी के बचपन से इंग्लिश पढ़ाया नहीं गया। इंग्लिश हमनी के ज़्यादातर कमज़ोर होता है। जो लोग प्राइवेट से पढ़े हैं उनका इंग्लिश मजबूत होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीक है उनके लिए हम कह रहे हैं कि 6 बजे शाम से जो है 8 बजे शाम तक जो है आप इंग्लिश पढ़िए 2 घंटा। मात्र ये 2 महीना का, आज 5 तारीख है, 5 दिन बीत चुका है। जितना समय बचा है उतना ही में जो है 2 घंटा आप इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है आधा घंटा का रेस्ट लीजिए। रेस्ट में जो है आप खाना खाइए, 8:30 बजे खाना खाइए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, समय पे खाना आपको मिलना चाहिए। आधा घंटा वेट होगा जिसमें आप खाना खाएंगे, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे खाना खाते समय, नहीं तो आधा घंटा के जगह जब मोबाइल चलाएंगे तो खाना खाने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है।
8:30 बजे से फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। अब की जो है 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा पढ़ना है, 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, और हिंदी पढ़ना है। अब कहेंगे सर हिंदी तो आसान सब्जेक्ट है, हमने के तो ऐसे ही बना देंगे। हिंदी के कभी ग्रामर के क्वेश्चन देखना, दिमाग चकरिया देगा। बुक के तो आप कहानी पढ़ के जो है बना सकते हैं आसानी से, ग्रामर सेक्शन को देखना दिमाग चकरिया देगा। सब्जेक्टिव को देखना आपको लगेगा कि हम ही बना देंगे, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे तो गलत करके आएंगे। तो हिंदी आपको पढ़ना है मात्र 1.5 घंटा, 2 महीना में भी कम, 55 दिन पढ़ना है। तो ये जो है 6 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश, उसके बाद आधा घंटा के रेस्ट, और 8:30 से 10 बजे तक जो है आप हिंदी पढ़ेंगे, मज़ा आपको आएगा। फिर जो है आधा घंटा का फिर आपको रेस्ट लेना है, 10:30 बजे, 10 से 10:30। अब इस रेस्ट में आप क्या करेंगे, इस रेस्ट में जो है म्यूज़िक थोड़ा सुनेंगे। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है तो आप जाएंगे, ठंडा में कह रहे हैं, टहलिएगा, बेंच और कुर्सी पर से उठिएगा। और पहली बात, आप बेड पे बैठ के मत पढ़िएगा। अगर आप बेड पे बैठ के ठंडा में पढ़ते हैं, एकदम नींद आएगा, हम लिख के आपको देते हैं, नींद एकदम आएगा, ठीक है। कुर्सी टेबल, जिनके पास कुर्सी टेबल नहीं है तो चौकी इतना ऊंचाई पे लगावल रहता है कि नीचे जो है एगो कुर्सी पे बैठ के आप लिख सकते हैं। कुर्सी तो होबे करेगा, है कि नहीं, टेबल नहीं है तो चौकी के टेबल बनाइए। अब जो है आधा घंटा के रेस्ट में आपको घूमना है, नहीं तो म्यूज़िक सुनना है, वीडियो नहीं देखना है, म्यूज़िक सुनना है, घूमना है, या किसी दोस्त से बात कर लीजिए कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें, उस पढ़ाई के मैटर में ही बात करें। फिर आधा घंटे के बाद आपको जो है 10:30 बजे बैठना है पढ़ने, और फिर 1 बजे रात तक उठना नहीं है। और इस समय आपको हार्ड सब्जेक्ट पे काम करना है। देखिए, हम भी एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का हर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसका वीक होता है, यानी कि कमज़ोर, एगो जो होता है मजबूत सब्जेक्ट होता है जिसमें वो स्टूडेंट माहिर होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, वो सब्जेक्ट जो है 10:30 बजे से 1 बजे तक आपको पढ़ना है। अब कहेंगे सर रातवा में काहेला पढ़ने के लिए कह रहे हैं? रात में सब आदमी सोया हुआ रहता है, शांत माहौल रहता है, और जब आप हार्ड सब्जेक्ट को बनाते हैं या पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ के ले लेते हैं, तो बनाते हैं तो जो हल्ला उल्ला होता है तो दिमाग आपका जो है इधर उधर जाता है और आप छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। एक स्टूडेंट की तरह हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड सब्जेक्ट को जो है 10:30 से 1 बजे के बीच में आप पढ़िए। हो सकता है कि आर्ट्स वालों के लिए जो है हिस्ट्री सबसे हार्ड हो, यानी उनका कमज़ोर सबसे सब्जेक्ट हो, है कि नहीं। साइंस वालों के लिए मैथ हो सकता है, कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स हो, किसी का भी कोई भी हो सकता है। जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगे कि ये में तो हम कुछ हिले नहीं हैं, वो सब्जेक्ट 2 महीना तक जो है आप इतना पढ़ सकते हैं 10:30 से 1 बजे के बीच में, ठीक है ना सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आपको सोना भी ज़रूरी है सर। 1 बजे पढ़ने के बाद जो है आप सोएंगे, 1 बजे से लेके 7 बजे तक जो है आप सोइए, मज़ा आ जाएगा। 7 बजे तक 6 घंटा के प्रॉपर नींद रात में आना चाहिए। अगर नींद आपको नहीं आता है, तबीयत आपका कंफर्म है कि खराब होगा। अगर 2 महीना पहले आपका तबीयत खराब हो जाए तो आपका रिजल्ट के कोनो ठीक नहीं है कि वो बढ़िया होगा। तो प्रॉपर नींद 6 घंटा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है नींद के बाद जो है आप 7 बजे जैसे ही उठेंगे सर, 7 बजे उठ के फ्रेश होइए, ठीक है। अब खाना वाना अगर आपको मिलता है तो खाइए, नहीं तो 7 बजे से लेके ये 12 बजे का जो टाइम है ना, दोपहर के 12 बजे तक, इस टाइम में जो है आप टेस्ट लगाएंगे। कोचिंग में जाइए जहाँ पे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, या कहीं पे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनका जो है ऑनलाइन होता है, मेरे यहाँ टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना सर।
क्योंकि सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं वही मोबाइल से वीडियो बनता है और यहाँ पे बोर्ड है क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं। तो टेस्ट के लिए अभी मेरे पास सुविधा नहीं है। तो ये 7 से 12 बजे तक जो है आप टेस्ट लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन ये टेस्ट लगाने का टाइम है। अब कहेंगे 5 घंटा लगातार टेस्ट लगाते रहें, नहीं, इसके बीच आपको भूख भी लगेगा, कुछ बीच बीच में खाइए और जहाँ भी टेस्ट रहे उस टेस्ट में शामिल ज़रूर हों। इस 2 महीना में आपको टेस्ट में शामिल होना है, चाहे आप जैसे हों। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें बैठ जाइए, कलम एगो बगली में लेके घूमते रहिए। काहे कि हमनी के रात में पढ़ रहे हैं तो दिन में कहीं तो एगो कलम लेके बगली में घूमेंगे, बगली यानी पैकेट में यार, तो घूमते रहेंगे, जहाँ टेस्ट देखेंगे बैठ जाएंगे, है कि नहीं। कोनो कोचिंग में, कोनो ऑनलाइन सेंटर पे कहीं भी जो है देखिए कि टेस्ट चल रहा है, वहाँ पे बैठ जाइए। ऑनलाइन होके ऑफलाइन होके एकदम मज़ा आना चाहिए। अब कोई कहेगा कि ना ही हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना ही ऑफलाइन, उनके लिए क्या है, जाइए मार्केट से टेस्ट का जो है किताब खरीदिए और उस टेस्ट के किताब को घर पे लाइए और पढ़िए, टेस्ट लगाइए खुद से, है कि नहीं। लेकिन टेस्ट दीजिए, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना सर। अब टेस्ट देने के बाद अब 12 बजे से क्या करेंगे, देखिए ये 12 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइमिंग है, बहुत सारे लोगों को जो है 8 घंटा सोने की आदत होती है। सोतिए, कोनो दिक्कत नहीं है। 12 बजे से आइए टेस्ट उस्ट लगा के, 2 बजे सोतिए, कोनो दिक्कत नहीं, 2 घंटा आप सो सकते हैं यहाँ पे। जिनको नींद नहीं लग रहा है वो रेस्ट लीजिए। रेस्ट में जो है आप मोबाइल चला सकते हैं, अपने घर का जो भी काम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर का भी काम करते हैं, कि जो खेत में काम करते हैं चाहे कहीं पे और काम करते हैं, ये 2 घंटे के रेस्ट में आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि माई जो है 1 लोटा पानी मंगावे तो वो नहीं देंगे, पिताजी जो है खेत में जाए ला कहें तो वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वैसे सामने वाले को लगता है कि हम लोग जो हैं ईगो में आ गए हैं, घमंड में आ गए हैं, पढ़ लिख के क्या करेंगे, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना सर। सपोर्ट भी चाहिए, आपकी सफलता में उन लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। 12 से 2 बजे तक या तो आप रेस्ट लीजिए, या आप सोइए, या आप थोड़ा मोबाइल चला सकते हैं, हम 2 घंटे चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। होम वर्क यानी कि घर का जो काम है वो आप कर सकते हैं। इस रूटीन में हमने प्रॉपर ध्यान रखा है कि आपको किसी भी चीज़ की जो है ऐसा ना हो कि हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं और हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अब जब आप सो के उठेंगे चाहे काम करके उठेंगे तो अब जो है आप आधा घंटे का रेस्ट, फिर सोने के बाद हम रेस्ट लेने के लिए करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोएंगे नहीं, अपन घर के काम करेंगे चाहे मोबाइल चलाएंगे। उठिए, खाना वाना फिर खाइए, दोपहर के खाना, और फिर 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक जो है सिंपल सब्जेक्ट पढ़िए। सिंपल मतलब जानते हैं, जिसमें आप माहिर हो। जैसे बहुत सारा लोग होता है कि जो ओकर सब्जेक्ट बरियार रहता है उसको पढ़वे नहीं करता है। नहीं, प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए सर, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आप में ईगो आएगा और वो ईगो आपको बर्बाद कर देगा। तो यहीं पे जो है ये 1.5 घंटा में जो 2 सब्जेक्ट, देखिए प्रॉपर 12th में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश हमने पढ़ने के लिए बताया, हिंदी पढ़ा, और एक जो हार्ड सब्जेक्ट है यहाँ, तो 2 सब्जेक्ट बचा। 2 ई जो है 2:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आपको पढ़ना है, जो आपको एकदम आसान लगे, ठीक है ना सर। जैसे कि फिजिक्स बउआ है, साइंस में केमिस्ट्री भी हमारा बउआ लगता है, जैसे हमारा लगता है। बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री तो आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ठीक है कि नहीं। तो जो हार्ड लगता है उसको इस टाइम में रात में पढ़िए ना सर, ठीक है कि नहीं। तो अब जो है इतना, अब जब 4 बज गया, अब कहेंगे कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप क्या करें। तो ये 4 बजे से 6 बजे के बीच में रियल में हम बताएं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, उसके साथ खेलिए। ब्याह में अगर आपके यहाँ अंगिया आइल है चाहे कार्ड आइल है तो जाइए, खाइए, भोज खाइए, सब कुछ कीजिए। क्योंकि अगर आप अपन दोस्त के साथ नहीं घूमेंगे
तो वो कहेगा कि देखा न दिन भर रात भर पढ़ई थे, हमरा से ज़्यादा नंबर ला देगा। दोस्त के नज़र में हमेशा ई रहना है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो तोरा जो डेली शामवा के 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा घूम रहे हैं, तो हमार कैसे बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन पढ़ना जो है हम लोगों को इस टाइम में है सर, और ये सभी टाइम अगर आपने फॉलो किया ना, यकीनन आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। हो सकता है अगर आपने साल भर प्रॉपर ढंग से मेहनत किया है, टॉपर लिस्ट में भी आप शामिल हो जाएं, ठीक है ना। तो ये 4 से 6 बजे घूमिए, खेलिए, शादी विवाह में जाइए, मज़ा कीजिए दोस्तों के साथ है, क्योंकि दिमाग भी फ्रेश होना चाहिए और दोस्तों को लगे भी नहीं कि आप पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। काहे कि वो सब के एकदम जैसे हमनी के पढ़ते थे तो हमनी के उस सब के बजा के रखते थे, लेकिन घर के अंदर मेहनत करते थे। आज वो सब पीछे है, हमनी के आगे है। वही से हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को पीछे छोड़ दें, लेकिन उसके नज़र में आप दिखाएं नहीं किसी को कि नहीं हम पढ़ रहे हैं घरे 4-4 घंटा 5-5 घंटा। ये गलत बातें हैं, दिखाकर नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोनो आ गया, पढ़ाई तुरंत बंद कीजिए, ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग एडवाइस होगा, ठीक है सर। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है वो भी मित्र जो है आपके ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।